धन्यजय घर पहुंचे ही थे कि दुकान पर मंगलदास आया और घनश्याम दास से बोला, मैंने आपका माल पहुंचा दिया है। जो कार्य आपने मुझे बोला था वह पूरा करो। हमें 1,000 सोने की मुद्राएं दो। अब मैं चलता हूं। सेठ घनश्याम दास ने अपनी तिजोरी में देखा। पता चला उसमें मुद्राएं नहीं थीं। सेठ के पास मुद्राओं की कमी नहीं थी। उसने अपनी दूसरी तिजोरी से मंगलदास को 1,000 मुद्राएं दी और वह चला गया। घनश्याम दास को बड़ा क्रोध आया कि धन्यजय ने आखिर मुद्राएं किसे दी। सेठ तुरंत अपने घर पहुंचे। उसने अपनी पत्नी लक्ष्मी से पूछा, धन्यजय कहाँ है? लक्ष्मी बोली, क्या हुआ? आप इतने क्रोधित क्यों हैं? सेठ ने बताया, धन्यजय ने 1,000 सोने की मुद्राएं किसी को ऐसे ही दे डाली, हमसे पूछे बिना। लक्ष्मी ने कहा, क्या हुआ अगर धन्यजय ने किसी को मुद्राएं दे दी? कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बाद आखिर सब धन्यजय का ही तो है। क्या आपके पास मुद्राओं की कमी है? और कहते हैं, क्रोध हमेशा नुकसान ही करता है, कभी लाभ नहीं। लक्ष्मी ने कहा, अंदर है धन्यजय। सेठ घनश्याम दास धन्यजय के पास गया और बोला, तुम निकम्मे ही आवारा हो। एक काम तुमसे ढंग से नहीं होता। धन्यजय बोला, पिताश्री, क्या हुआ? आप क्रोध क्यों करते हैं? एक गरीब बूढ़ी माई को मैंने वे 1,000 मुद्राएं दे दी। वह बहुत गरीब थी और उसका कोई सहारा भी नहीं था। इतना सुनकर सेठ का क्रोध और बढ़ गया और उसने अपने लड़के धन्यजय से घर से निकलने को कहा। लक्ष्मी भी वहां आ गई थी। लक्ष्मी ने सेठ को बहुत समझाया, लेकिन सेठ अडिग रहा। धन्यजय घर छोड़कर निकलने लगा। तभी उसकी मां लक्ष्मी ने उसे कुछ पैसे दिए और धन्यजय घर से निकल गया। धन्यजय ने ठान लिया कि एक दिन कामयाब होकर ही लौटूंगा। धन्यजय के पास जो पैसे थे वे खर्च हो चुके थे। 2 दिन से धन्यजय ने केवल पानी पीकर ही गुजारा किया। चलते चलते वो अपनी बहन के नगर में पहुंचा। तभी ख्याल आया कि मैं बहन के यहाँ कुछ दिन रुकूं और उससे कुछ पैसे उधार लेकर अपना कोई काम करूं। तभी वो अपनी बहन के घर के बाहर पहुंचा। नौकरों ने देखा कि सुशीला का भाई आया है। उन्होंने धन्यजय को देखकर अंदर सुशीला को बताया कि आपका भाई धन्यजय आया है। सुशीला ने पूछा, भाई आया है? साथ में क्या क्या लाया है? नौकर ने कहा, खाली हाथ आया है। सुशीला बोली, जाओ, उसे अपनी घोड़साल में रुकने का इंतजाम करो। नौकर उसे घोड़साल ले गए और नीचे पराली का बिछौना लगाया, वहां बैठा दिया। धन्यजय यह देखकर बहुत आश्चर्य में पड़ा कि बहन ने मुझे यहां रुकने को कहा। थोड़ी देर बाद सुशीला वहां आई और कुछ सूखी रोटियां लाई और धन्यजय को दी। बोली, खाओ और आराम से रहो। शाम हो चुकी थी। धन्यजय बड़ा ही स्वाभिमानी था। उसने मन ही मन कहा, यह खाना तो पशु भी ना खाए। अगर बहन ने इज्जत से दिया होता तो जरूर खाता। लेकिन धन्यजय ने जहां घास के बिस्तर पर बैठा था उसके नीचे थोड़ा खोदा और वे रोटियां उस गड्ढे में दबा दी। सुबह होते ही बिना किसी को बताए चल दिया। कुछ दूर चलने पर फिर उसे अपने यार की याद आई कि हमारा एक मित्र भी पास के गांव में रहता है। अब भूख प्यास ने धन्यजय को विचलित कर दिया। पैरों में छाले पड़ गए, चलना भी मुश्किल हो गया। कुछ दूर चलकर वह नदी किनारे पहुंचा। अब उससे चला नहीं जा रहा था। उसने नदी से थोड़ा पानी पिया और नदी किनारे बैठ गया। थोड़ी देर बाद कुछ ग्वाले वहां से गुजर रहे थे। धन्यजय ने ग्वालों से कहा, तुम लोग गांव जा रहे हो? मेरा एक मित्र है, हरि। उसे बोलना तेरा मित्र धन्यजय नदी पर बैठा है और तुझे बुला रहा है। ग्वाले बोले, बिल्कुल, हम बोल देंगे। ग्वाले कुछ दूर चले। उन्होंने देखा हरि अपने खेतों में हल जोत रहा है। ग्वालों ने हरि को बताया, भाई, आपका एक मित्र है धन्यजय। वह भूखा प्यासा नदी किनारे बैठा है। हरि तुरंत दौड़ा और धन्यजय के पास पहुंचा। हरि ने नदी से धन्यजय के पैर धोए और उसे घर लाया। पहले उसके लिए बिस्तर लगाया, फिर नहलाया और साफ वस्त्र पहनने को दिए। खाना खिलाया। धन्यजय कुछ दिन वहां रहा, फिर हरि से चलने को बोला। हरि ने कुछ खाने का सामान दिया और धन्यजय वहां से चल पड़ा। चलते चलते धन्यजय किसी राज्य में पहुंचा जहां के राजा थे धीरपाल। उनकी एक पुत्री थी जिसने घोषणा की थी कि जो हमारे 4 सवालों के जवाब देगा उससे मेरी शादी होगी। धन्यजय भी नगर में पहुंचा। घोषणा हो रही थी। धन्यजय वहां रुककर घोषणा सुनने लगा। घोषणा हुई कि जो भी राजकुमारी के 4 प्रश्नों के उत्तर देगा उसे राजकुमारी वरमाला पहनाएगी और राज्य का आधा राजपाट, आधी सेना और 100 घोड़ों पर लदी सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। धन्यजय ने मन बना लिया कि अब तो मृत्यु ही सहारा है। कब तक दूसरों को परेशान करूंगा। वह महल पहुंचा और राजदरबार में बोला, मैं दूंगा आपके 4 प्रश्नों के उत्तर। राजकुमारी ने कहा,
सोच लो युवक, अगर उत्तर नहीं दे सके तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। धन्यजय हंसा और बोला, मुझे मृत्यु से भी भय नहीं। तभी राजकुमारी ने पहला प्रश्न पूछा, पिता। अभी आगे धन्यजय को पूरा करना था। धन्यजय ने बहुत सोचा, लेकिन समझ नहीं आया। आगे की कहानी सुनने के लिए पार्ट 3 जल्द ही आएगा।